आधा नाजरीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप जी के स्पेशल हालात और वाक़ात पे हमारी ख़ास नज़र। शुरुआत करेंगे दुनिया की बड़ी खबर से, और इस खबर का इंतज़ार सुबह से था। पाकिस्तान में इमरान खान के काफ़िले पर कल हमला हुआ। इमरान खान पर हमला हुआ, 13 के करीब लोग ज़ख्मी हुए, एक की मौत वाक़ा हुई। इल्ज़ाम क्या, अंदाज़ा सीधा लगाया गया कि पाकिस्तान की जो सरकार है शहबाज शरीफ की, उस सरकार ने ये सारा कारनामा अंजाम दिलवाया है। और कहीं न कहीं पाकिस्तान की जो फ़ौज है उस पर सवाल उठने लगे। पाकिस्तान की आवाम के सोशल मीडिया को अगर मॉनिटर किया गया तो सीधे इल्ज़ामात जो हैं पाकिस्तानी फ़ौजी सरबरा पर लगाए जा रहे थे। और इस सारे के बीच में नज़र इमरान खान पर थी। वो कल ज़ख्मी हुए थे और ज़ख्मी होने के बाद कल ही उन्हें लाहौर में उनके शौकत खान अस्पताल में दाखिल कराया गया था। ऑपरेशन हुआ, सर्जरी हुई, उनकी टांगों से 4 गोलियां भी निकाली गई। और इमरान खान आज, उन्होंने सुबह बताया था, पीटीआई ज़राए ने बताया था कि इमरान खान आज मीडिया के ज़रिए आवाम से मुखातिब होंगे, कौम से ख़ताब करेंगे, और उसका इंतज़ार ही था। सुबह 2 बजे का पहला वक्त दिया गया था। 2 बजे इमरान खान के हलकों के हवाले से कोई सरगर्मी दिखाई नहीं दी, इमरान खान मीडिया के सामने नहीं आए। फिर लगभग 4 बजे का वक्त दिया गया, 4 बजे भी ऐसा नहीं हो सका। और पाकिस्तानी मीडिया को मॉनिटर करते करते रात 8 बजे इमरान खान पाकिस्तानी अवाम दुनिया के सामने मीडिया पर आए। और मीडिया पर आते इमरान खान ने, चूँकि जब तक अपनी तकरीर उन्होंने शुरू की, तो उस तकरीर के दौरान इमरान खान ने सीधा इल्ज़ाम पाकिस्तान के एक फ़ौजी शख्स का नाम भी लिया। और नाम लेते लेते इमरान खान ने 4 लोगों का बताया। आपको बताते चलें, पिछले दिनों या इससे पहले इमरान खान के हवाले से खबरें गश्त करी थी, अंदाजे लगाए जा रहे थे कि पाकिस्तान में जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार हुकूमत आई है, जिसमें आम पाकिस्तानी का रद्दअमल यही है कि अमेरिका के कांधे पे सवार होकर आई है और कहीं न कहीं पाकिस्तान को एक बड़े तूफ़ान से दोचार करने वाली है। वो सरकार इमरान खान को मारने की भरपूर कोशिश करेगी। और मारने की कोशिश करने की उस वक्त और ज़्यादा अफवाहों को तक़वियत भी मिलने लगी जब पाकिस्तानी फ़ौज के ISI के चीफ और उसके साथ साथ पाकिस्तान के में DGI अख्तियार ने बाज़ाब्ता तौर पर मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए इमरान खान पर सवालात उठाने शुरू कर दिए। तो मामलात बड़े गर्म हो रहे थे, लेकिन कल हमला हुआ, इमरान खान मुश्किल से बचे। और इमरान खान पे मुश्किल से बचने के दौरान एक पाकिस्तान में एक शख्स मारा गया, जो हमलावर था उसको गिरफ्तार भी जिंदा किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात, आज इमरान खान जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने अपने एक्सरेज भी दिखाए, जहाँ पे साफ दिख रहा था कि गोली उसे लगी है। कुल मिला के इमरान खान को 4 गोली के ज़ख्म, 16 और ज़ख्म, 20 ज़ख्म लगे हैं। और ये 16 और ज़ख्म किससे लगे हैं ये अभी तक साफ नहीं हो सका है। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शायद पैलेट भी इस्तेमाल किए गए हैं। और इमरान खान पर जहाँ पिस्टल से हमला करने की वहाँ पर कोशिश की गई थी, वहीं पर बताया जाता है कि और कुछ लोगों ने भी फायरिंग की है। एक और शकावर शख्स को पाकिस्तानी पुलिस ने आज गिरफ्तार तो किया है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार, शहबाज हुकूमत पाकिस्तान में इस सारे मामलात पर कहीं न कहीं पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हुए ये पंजाब की सरकार को इस हवाले से घसीटना चाहती है। बताते चलें, पंजाब में इमरान खान की कोalition सरकार चल रही है। और इस सारे मामले पर इमरान आज मीडिया के सामने आई। फिलहाल खुल के इमरान ने कुछ नहीं बताया, लेकिन बताने को बहुत कुछ उनके पास है। ये पाकिस्तान की तस्वीर का एक रुख जिसका इंतज़ार था। इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इस वक्त यूँ कह सकते हैं कि बड़ी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात से गुजरना पड़ रहा है। लेकिन अब ज़रा हम अपनी रियासत, अपने मुल्क का हाल अहवाल भी आपको बताते चलें। तो अपनों की बात करते हुए ज़रा जम्मू का रुख करते हैं। और जम्मू में आज सेहत की बात थी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सेहत अम्मा का ख्याल करते हुए सेहत आम की बात भी की। और जम्मू में एक बड़ी तकरीब हुई और इस तकरीब में सेहत महकमे से जुड़े लोगों की हौसला अफजाई भी की। और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यहाँ का तकरीब के दौरान मुस्तकबिल के रोड मैप का जश्न मनाने के लिए जश्न सेहत नामी 2 रोज़ा हेल्थ कॉन्क्लेव का इफ्ताह भी किया। और यहाँ तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ज़्यादा जोश, पुरसकून और बेदारी और नतीजा खेज माशरे की तामीर जम्मू कश्मीर सरकार की बुनियादी मकसद भी है। उन्होंने बताया कि सरकार की पॉलिसी और कोशिश है कि बगैर किसी इम्तियाज़ या तफरीक के सभी लोगों के लिए बुनियादी और लाजमी सेहत और तिबी सहूलियात और ख़िदमात को यकीनी बनाया जा सके। और जम्मू कश्मीर की सरकार उनके अल्फाज के मुताबिक जम्मू कश्मीर में सेहत के ढांचे को और बढ़ावा दे रही है, वुस्सा दे रही है। उन्होंने सेहत के लोगों के लिए हक दरपेश चैलेंज और सेहत की बेहतर खिदमात की फराहमी के लिए मुस्तकबिल के रोड मैप का जश्न मनाने के लिए 2 रोज़ा जश्न सेहत इफ्ताह करते हुए बताया कि बगैर किसी इम्तियाज़ के लिए सेहत का हक हम सब का अज़म है। और उन्होंने कहा कि हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि हर शहरी के साथ इज़्ज़त और वक़ार के साथ बर्ताव किया जाए।
और बर्ताव की बात करते करते मनोज सिन्हा ने अपनी तकरीर भी की, लेकिन वहाँ पे महकमे सेहत से जुड़े उन लोगों की खिदमात को याद भी किया जिन्होंने सेहत महकमे की बहबूद और सेहत महकमे के फलाह के लिए खिदमात अंजाम दी हैं। और यहाँ पे मनोज सिन्हा ने उन लोगों की हौसला अफजाई भी की। ज़रा देखते हैं मनोज सिन्हा की, सुनते हैं मनोज सिन्हा की तकरीर, क्या बताया उन्होंने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाने के लिए। मैं अपने स्वास्थ्य सचिव और उनके सभी सहयोगियों का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं आज के आयोजन के लिए। आर्य शर्मा जी को आपने सुना है, लोगों के जीवन में टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे सहूलियत और सुविधाएं दी जा सकती हैं, ये इनका सगल रहा है। आप में से कम लोगों को मालूम होगा, आधार जो आज पूरे देश में बहुत प्रचलित हो गया है, जिसका लाभ बहुत ही व्यापक तरीके से हमारे देश के लोग उठा रहे हैं, उसमें भी आर्य शर्मा साहब की बड़ी प्रमुख भूमिका रही है। 2018 में अमेरिका में एक न्यूज़पेपर, आप में से कुछ लोग जानते होंगे, वॉशिंगटन पोस्ट, उसमें 2 खबरें छपी। पहली खबर थी, इट्स टाइम फॉर यूएसए टू रिकॉग्नाइज हेल्थ केयर एज अ राइट, और दूसरी खबर थी, इंडिया लॉन्चेज मेडिकेयर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंडियाज इकोनॉमी एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। मनोज सिन्हा बता रहे थे। आपको नाज़रीन बताते हैं, मनोज सिन्हा जम्मू में थे और जम्मू में आज उन्होंने कई और प्रोग्रामों में हिस्सा भी लिया। और एक हिस्सा प्रोग्राम का एक हिस्सा ये भी था कि वो पूरन कुमार भट्ट, जो कश्मीर के जनूबी कश्मीर में पिछले दिनों गोलियों का शिकार होते हुए अपनी जान से हाथ धो बैठे थे, उनकी फैमिली से मिलने भी गए और उनके घर जाकर मनोज सिन्हा ने जहाँ उनकी फैमिली के साथ ताज़ियत की, पीठ थपथपाई, साथ में यकीन भी दिलाया कि जम्मू कश्मीर की सरकार इस फैमिली की भरपूर मदद करेगी और उनकी अहलिया की नौकरी का भी उन्होंने बताया कि इंतजाम किए गए जा चुके हैं। बाद में मनोज सिन्हा ने ट्वीट भी जारी किया इस वाले से और बताया कि सरकार वादाबंद है अपने काम पे और इस मामले को लेकर। ये एक पहलू तस्वीर का। अब ज़रा दूसरा पहलू हम दिखाएं तस्वीर का, और ये है ईडी की छापेमारी। और ईडी की छापेमारी जम्मू कश्मीर में अब आम सी बात हुई है। आज भी ईडी की छापेमारी हुई और ईडी की छापेमारी आज अलहदगी पसंद रहनुमा शब्बीर अहमद शाह के घर पे हुई। श्रीनगर के इलाके में अलहदगी पसंद लीडर शब्बीर अहमद शाह के घर के हवाले से माफ़ी छापामारी नहीं हुई, बल्कि एक बयान जारी हुआ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से, जिसमें बताया गया कि मनी लॉन्ड्रिंग तहकीकात के दौरान शब्बीर अहमद शाह के मकान जो श्रीनगर के सनत नगर के इलाके में है, बरजुला पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में पड़ता है और जिसकी मालियत 21,80,000 रुपए की है, उसको क्रोकी किया जाता है। एनआईए ने जो है एनआईए की तरफ से 30 मई 2017 में लश्कर तैयबा के सरबराह हाफिज सईद और दूसरे अफराद के खिलाफ गैर कानूनी सरगर्मी रोकथाम एक्ट के तहत जो मुकदमा दर्ज किए गए थे और उनमें शब्बीर अहमद शाह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा भी दर्ज है। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने बताया कि तहकीकात के दौरान ये बात सामने आई है कि शब्बीर अहमद शाह कश्मीर वादी में पथराव, जुलूस, एहतजाज, हड़तालें और दूसरी तखरीबी बकौल सरकार के सरगर्मियों के जरिए वादी कश्मीर में बदमनी को हवा देने की सरगर्मियों में सरगर्म अमल थे। और एजेंसी के मुताबिक मज़कूरा कश्मीरी अलहदगी पसंद लीडर मिलिटेंट तंजीम हिज़्बुल मुजाहिदीन और पाकिस्तान में मुकीम दूसरी तंजीमों के साथ साथ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से हवाला और दूसरे ज़राया से फंड्स हासिल करने में भी मुलविस हैं। और ये रकूम उस वक़्त कश्मीर में बदमनी फैलाने के साथ साथ कश्मीर में मिलिटेंसी को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल में की गई है। ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से आज उनके मकान को क्रुकी करने के हवाले से बयान जारी किया गया। लेकिन आपको बताएं, शब्बीर अहमद शाह करीबन 3 साल से जेल में हैं और यहाँ पे आज उनकी बेटी ने इस हवाले से सुबह जब मीडिया को बताया तो उन्होंने बताया कि इस हवाले से ना कोई नोटिस आया है ना कोई ख़बर है, उन्होंने भी मीडिया के ज़रिए ही सब कुछ सुना है। आपको सुनाते हैं शब्बीर अहमद शाह की बेटी ने क्या बताया इस हवाले से।
एक्चुअली यहाँ हमारे हेल्पर हैं, फैमिली है, सो उन्हीं से हम बोलने आए थे कि इफ यू टू टेक आउट देयर थिंग्स आउट, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या होगा, इसीलिए। अदरवाइज वी हैव जस्ट, हमें खुद मीडिया से पता चला, वी हैव नो आइडिया अबाउट दिस। हमारे पास कोई नोटिस नहीं आई है अभी तक। So you are not getting any notification till now? No, we have not received any notice. Any phone or any No, message? nothing. No, nothing. चलो। शबीर अहमद शाह की बेटी और ये श्रीनगर में अपने घर के बाहर मीडिया से बात करी थी। कोई नोटिस वगैरह जो इन्हें मिला नहीं है। हमारे जो मीडिया के ज़रिए इन्होंने भी सुना है कि इस तरह का वाक़ा है। लेकिन आपको नाजरीन आप दूसरे पहलू पे बताते चलें। ये वो पहलू है जहां जश्न चल रहा है और जश्न में डोल ना हो तो फिर मज़ा ही नहीं है। और आपको ज़रा पुंछ के पहाड़ी इलाकों का नहीं बल्कि पहाड़ी कबीलों की ये रिवायत हम दिखाते हैं। जश्न हो रहा है, डोल बज रहा है, मिठाई बट रही है और बटेगी क्यों नहीं। मुद्दतों बाद पहाड़ियों की एक पुरानी मांग या एक बड़ी मांग जो है वो पूरी हुई है और इस पर हो रही है, माफ़ कीजिएगा, हो रही है और इस पर पहाड़ी कौम जश्न मना रही है। और पहाड़ी कौम के जश्न के दौरान आपको बताएं, इत्तेहाद इत्तेफाक की बात अगर ना हो तो फिर ये जश्न किसी के लायक भी नहीं है। और पहाड़ी कबीले से वाबस्ता लोग ये जश्न मना रहे हैं और जश्न में मरकज़ी सरकार का शुक्रिया भी अदा किया जाता है। पहाड़ी क़यादत जो है, लीडरशिप है, उसका शुक्रिया भी अदा किया जाता है। और ये शुक्रिया अदा इसलिए किया जाता है क्योंकि पहाड़ी कौम को एसटी के ज़ुमरे, शेड्यूल ट्राइब के खास ज़ुमरे में दर्ज किया गया है। और ये जश्न, ये नाचना, ये बांगड़ा, ये ख़ास तौर पे पहाड़ी इलाकों में साफ दिखाई दे रहा है। ये टंगडार में देखने को मिला, ये उड़ी में देखने को मिला, बांडीपोरा में देखने को मिला और पुंछ राजौरी के इलाकों के मुख्तलिफ इलाकों से तस्वीरें। ज़रा सुनते हैं पहले पहाड़ी जश्न मना रहे हैं तो किस खुशी में, और इसके बाद इसी खबर के साथ जुड़ा एक और पहलू भी होगा कि जो इनजस्टिस पिछले 4 दशकों से हमारे साथ होता हुआ आ रहा था। और ख़ास तौर पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की वजह से ही ये जो हमारी लड़ाई थी वो एक चरम सीमा पे पहुंचने जा रही है। और एक बहुत ही जल्दी जो शेड्यूल ट्राइब स्टेटस है पहाड़ी एथनिक ग्रुप को मिलने जा रहा है। आज की जो सेलिब्रेशन यहाँ पर आज हुई, जिसमें वकला हजरात थे, सिविल सोसाइटी के मेंबर थे, सभी लोगों ने मिलकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का धन्यवाद किया है। एनसीएसटी ने जो हमारा पहाड़ियों का जो एसटी स्टेटस का जो अप्रूवल दिया है, उसकी खुशी में पूरे पुंछ में, पूरे ज़िले में जो है एक खुशी की लहर है। तो उसी खुशी को जाहिर करते हुए आज बहुत बड़ी सेलिब्रेशन हुई है। लोगों ने हलवा बनाया है यहाँ वहाँ पर, उसके अलावा मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं। चलिए, ये एक तस्वीर का पहलू है और ये पुंछ राजौरी में है, ये डोडा कश्तवाड़ में है जहाँ जहाँ पहाड़ी इलाके हैं। ये कश्मीर के गांदरबल में है, ये कश्मीर के हारवन में है, ये साउथ कश्मीर में है, ये नॉर्थ कश्मीर में है और पहाड़ियों में जश्न खूब मनाया जा रहा है। लेकिन एक और फिरका है, फिरका नहीं है, एक और एक ग्रुप है, छोटा सा ग्रुप है और ये गुज्जर बरादरी में से निकले हुए कुछ लोग हैं जो अपने आप को लीडर बनाना चाहते हैं, जिनका कोई लीडरशिप में बेस नहीं है और यूँ उनको कोई बहाना चाहिए। और वो पहाड़ियों को दिए गए इस मामले को लेके कहीं हड़ताल कराने की कोशिश करते हैं, कहीं कुछ लोगों को साथ लेके चलने की कोशिश करते हैं और इस तरह के मामला देखने में खूब आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पहाड़ियों को एसटी मिलने पर कहीं पे कोई नाराज़गी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन कुछ लोग अपनी सियासी दुकान, जिन्हें अंग्रेज़ी में फ्रिंज एलिमेंट्स कहा जाता है, वो अपनी सियासी दुकान चमकाने के लिए, अपने आप को खबरों में रखने के लिए, अपने आप को टीवी में सामने लाने के लिए कुछ न कुछ बयानबाजी भी करते हैं, कहीं और भी मामला करते हैं, पद प्रदर्शन भी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन साफ जाहिर है गुज्जर बरादरी का कोई भी उनके साथ नहीं है। ये हम दावे से कह सकते हैं। अगर ऐसा होता तो फिर हम ये तस्वीर आपको नहीं दिखाते। चौधरी मोहम्मद अकरम गुज्जर बरादरी के बड़े लीडर, यूँ कह सकते हैं वो सियासत में बड़ा नाम है और गुज्जर कबीले से, गुज्जर तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। और आज उन्होंने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस भी की और इस मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान चौधरी मोहम्मद अकरम जो जम्मू के राजौरी इलाके के, सरनकोट के इलाके के रहने वाले हैं और बड़ी शख्सियत है, सियासत में बड़ा नाम है, उन्हें जब अब मीडिया कॉन्फ्रेंस की तो गुज्जरों और पहाड़ियों में आपसी इत्तेहाद कायम रखने की अपील करने के साथ साथ ये भी बता डाला कि गुज्जर और पहाड़ी एक हैं, कोई फ़र्क नहीं है, दोनों कबीले साथ साथ हैं, रिश्ते हैं और इन रिश्तों में दरार डाल सियासत हासिल करने के लिए या अपना नाम हासिल करने के लिए कुछ लोग दरारें डाल रहे हैं, उनकी हम कड़े अल्फाज में मजम्मत करते हैं। चौधरी अकरम को सुनते हैं वो क्या बता रहे हैं और उसके बाद हम इस खबर को आगे भी बढ़ाएंगे, क्योंकि ये कुछ लोग हैं जो इस तरह के फितूरी कामों में लगे हुए हैं। आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल पे, मैं अपील करूंगा जो कुछ भी हुआ है
मैं उसको गलती करार देता हूँ। वो गलत हुआ है क्योंकि हम गुजर और पहाड़ी हम एक माँ बाप की औलाद हैं, एक बिरादरी के लोग हैं। अगर कलमा एक है, कुरान एक है, हम भी एक हैं। तो मैं इसको कंडेम करता हूँ। ये जैसे भी अल्फाज जिसने भी किए हैं वो बिल्कुल गलत किए हैं। बिरादरी किसी भी अनासर आदमी ने ऐसी गलत बयानबाजी की है तो मैं तमाम नवासी सुनकोट से मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो हम एक माँ बाप की औलाद हैं, हम एक हैं, तो ऐसे हमें कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। रहीम, जो भी कल यहाँ मेरे सुरनकोट के अंदर एक मीटिंग थी, उसके अंदर जिस आदमी ने जो बोला मैं उसको कंडेम करता हूँ और ये अपील करता हूँ अपने तमाम यहाँ लोगों से कि आपसी भाईचारा कायम रखना है। और जो उन्होंने अल्फाज बोले वो वाकई ही अच्छे नहीं थे। तो अगर किसी के इस तरह से नाराज़गी का हजार लोगों ने क्या करना भी चाहिए था, तो उनकी जगह मैं माफ़ी मांगता हूँ सबसे कि ऐसा नहीं। ये चौधरी अकरम हैं और बड़े लीडर हैं। इनका एक नाम है, असम्बली में रहे हैं, बाकी मामलात में सियासत में बड़ा नाम है और इनके फॉलोअर्स की तादाद भी बड़ी है। लेकिन कुछ लोग जो हैं इसी बरादरी के, गुज्जर बरादरी के कुछ लोग जिन्हें फ्रिंज एलिमेंट कहते हैं, जिनकी कोई पहचान नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है, सोशल मीडिया पे बयानबाजी करते हैं और सोशल मीडिया पे बयानबाजी में या तुरम खानी में कोई बड़ा टाइम नहीं लगता है। ये लोग इस सारे मामले को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं और हवा देते हुए दो जो ग्रुप है पहाड़ी और गुज्जर, उनके दरमियान जो है दरार पैदा करने की कोशिश करते हैं, दूरियां पैदा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन लोगों को हम दिखाएंगे नहीं, वो इससे भी लीडर बनने की कोशिश करें, इससे भी सामने आए। मीडिया उन्हें ऐसे लोगों को सामने नहीं लाता है। वो अपनी सोशल मीडिया पे जो भी करें करने दे, वो उनकी इजाज़त है। लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो ऐसे लोगों को सामने कभी नहीं लाएगा, क्योंकि वो दूरियां बरादरी में हम भी नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहेगा। लेकिन आपको अब ज़रा एक और पहलू पर रोशनास कराते हैं और ये है पुंछ का बफ्याज का इलाका। हादसा हुआ है, दिलदोज हादसा हुआ है और ये दौरान शब हादसा हुआ है, जिसमें हमारे पास खबरें, तस्वीर हम आपको दिखाएंगे ढलान पे। और ढलान पे यह हादसे की वजह है कि ढलान पे खुदाई हो रही थी और खुदाई के हवाले से वहाँ पे हादसा हुआ है। इल्ज़ाम मुकामी लोगों का है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये पुंछ के बफ्याज के इलाके की तस्वीरें आ रही हैं और टेलीविज़न पर इन तस्वीर के दौरान बताया जाता है कि 2 लोग ज़ख्मी हुए हैं और एक रुबीना नामी खातून जो है, जिसका नाम जो 12 साल का बच्ची है रुबीना, और मोहम्मद लतीफ़ की अहलिया 40 साल नसीमा, और ये 2 इसमें ज़ख्मी हुए हैं, शदीद तौर पर ज़ख्मी हुए हैं। और इन्हें ये माँ और बेटियाँ है। जी बिल्कुल, मुझे पीसीआर से बताया जा रहा है कि 2 लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं, लेकिन जो हमारे पास खबरें आ रही हैं उसमें ज़ख्मी हैं। और ये हादसा बताया जाता है कि यहाँ पे ठेकेदार के खिलाफ मुकामी लोगों ने बताया, इल्ज़ाम भी आयद किया कि खुदाई की गई थी और खुदाई की वजह से इसी हादसा पेश आया है। और इस हवाले से वहाँ पे रंजो गम का आलम भी है, वो बरपा हुआ है। 1 महीना पहले, 2 महीने इन्होंने पहले काम स्टार्ट किया। हमने इनको बोला कि काम मत करो, अभी एनओसी नहीं मिली है। एक लड़का, एक ठेकेदार है उधर 80 ठेकेदार का, उसका लड़का, उसने बोला कि ये मेरी ज़मीन है। उसने आके ज़बरदस्ती मशीन लगा ली। हम शरीफ थे, हम बेचारे मिनाटी कमेटी से ताल्लुक़ रखते हैं और हम शरीफ आदमी थे। तो हमारी क्या किया उन्होंने, उस दिन भी हमें इनकार किया, बोला नहीं जी ये मेरी ज़मीन है, और हमें बगैर एनओसी के उन्होंने काम शुरू कर दिया वहाँ। तो हमारे आज देखो कितना सारा माल मवेशी मर गया और हमारे देखो एक लड़की डेथ हो गई, दूसरी वो सीरियस है, लड़का वो सीरियस है और माल मवेशी पूरा मर गया और नीचे ग्राउंड भी पूरा खत्म हो गया। रात को काम इन्होंने बंद कर दिया, लेकिन इन्होंने बगैर इल्लीगल मशीन लगाई। अभी एनओसी भी नहीं मिली है। खालिस हमारे वो शरीफ, हम शरीफ थे, हम कुमार हैं। उन्होंने सोचा ये एक गारा इनको क्या। चलिए, ये बफ्याज का इलाका और यहाँ पे बताया जाता है, जिस तरह इल्ज़ाम आपने भी सुना कि ठेकेदार ने ठेकेदारी की, अपने पैसे कमाने के लिए ख्याल नहीं रखा और ढलान पे जो मकान है वो ज़मीन बोस हुआ। और अब नाजरीन एक और पहलू पे हम बताएं जिसमें ज़मीन बोसी वाली ही बात है। आपको याद होगा 3 दिन पहले हमारे एक लाइव नशरियात में इल्ज़ामात की बौछार हुई थी और हमारे उस डिबेट में इल्ज़ामात की बौछार साबका डिप्टी मेयर श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने आज के जो डिप्टी मेयर हैं उन पर की और करप्शन के सीधे इल्ज़ाम लगाए। लेकिन आज श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी मेयर ने इल्ज़ामात का एक और पटारा खोला और आज इल्ज़ामात आयद करते हुए बताया कि श्रीनगर में सरकार ने जो करोड़ रुपए, 8 करोड़ रुपए खर्च करके हुपर्स खरीदे हैं, वो पैरामीटर्स के हिसाब से नहीं खरीदे हैं, खुर्द बुर्द किया गया है। और खुर्द बुर्द करने के साथ साथ अब मामला ये है कि आउट ऑफ टर्न या आउट ऑफ नीड इन हुपर्स को ख़रीदा गया है। जितनी ज़रूरत थी उतने नहीं खरीदे गए, ज़रूरत से ज़्यादा खरीदे गए। और फिर ये हुपर्स जब खरीदे गए
तो इनके साथ जो एक वारंटी थी कि कब तक ये काम करते रहेंगे, कितना बोझ उठाते रहेंगे, वो सब नहीं हो रहा है। उनका इल्ज़ाम है कि खुर्द बुर्द है। और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि तकनीकी बुनियादों पर इसका जायजा लेने की ज़रूरत है कि 8 करोड़ रुपए के हुपर्स वाकई में हैं या कहीं न कहीं किसी ने बड़ा हाथ मारा है। ये श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के डिप्टी मेयर ने आज मीडिया से बात करते हुए बताया, कुछ तस्वीर भी उन्होंने दिखाई और यहाँ पे जंग आलूदा जो यार्ड है उसकी तस्वीर भी दिखाते हुए उन्होंने बताया कि श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में सब चंगा भला नहीं है। कवायद ज़वाबित की मुनाफी उन्होंने बताया हुपर्स कर रहे हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो ड्राइवर वगैरह थे उनके हवाले से भी उन्होंने सवाल उठाए। जो आर्जी ड्राइवरों की खिदमात वहाँ पे हासिल की गई थी उस हवाले से भी उन्होंने बताया कि वो नहीं हुआ, कुछ और हुआ है। ज़रा उन्हीं को सुनते हैं, डिप्टी मेयर श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, और उसके बाद कहते हैं मौसम कश्मीर का बिगड़ने वाला है, उस पर चलेंगे। लेकिन पहले डिप्टी मेयर। देखिए, ये स्मार्ट सिटी के तहत हमें कुछ पैसे मिले थे हुपर्स खरीदने के लिए, और जो हमने इसमें एक जो बाज़ाब्ता प्रोसीजर होता है हुपर खरीदने का, तो हमने इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो तैयार की थी और हमने MED को बोला था कि हमें इसकी टेक्निकल सैंक्शन चाहिए, जो कि MED ने ये हुपर्स जो है परचेज़ किए हैं। बाद में जो हमारी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक आप देख रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि ये 1 टन लोड उठाएगा तकरीबन 10 क्विंटल का, और 6 क्विंटल से इनका ये हाल है। तो अभी हम देख रहे हैं इसमें इंक्वायरी होगी कि ये स्पेसिफिकेशन ने चेंज क्यों की है। अगर हमें 10 क्विंटल यहाँ पे उठाने हैं, इनको लोड उठाना है 10 क्विंटल, तो ये 6 क्विंटल से इनका ये हाल है, तो ये सरकारी इमलाक को नुकसान हो रहा है। तो गवर्नमेंट को भी इसमें सोचना चाहिए। जो अफसर हजरात ये करप्शन का इल्ज़ाम डिप्टी मेयर श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इल्ज़ाम दे रहे थे। आज भी आपको बताते चलें, श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के डिप्टी मेयर जब इल्ज़ाम दे रहे थे, साथ साथ में बता रहे थे कि ACB कश्मीर, जम्मू कश्मीर जो है हफ्ते मना रही है। तो इस हफ्ते के दौरान अहद किया जा रहा है, कसम दिखाई जा रही है, कसम दिलाई जा रही है, और अब कसम ये भी है कि यहाँ पर भी तहकीकात होनी चाहिए। डिप्टी मेयर श्रीनगर का इल्ज़ाम और अब ACB की जिम्मेदारी। लेकिन आपको बताएं, होशियार रहिएगा, खबरदार रहिएगा। ये महकमा मौसमियात बता रहा है। आज की शाम अच्छी गुजरी है। दिन में कश्मीर में हल्के हल्के बादल भी थे, लेकिन मौसम ठंडा तो कश्मीर में था। लेकिन कल शाम के बारे में माफ़ कीजिए, ये वीडियो नहीं है, हमारी तस्वीर दूसरी है, ये वो नहीं है। और सीधा हम इरफान फाजिल के पास ही चलते हैं, तस्वीर वही दिखाएगा, वही बताएगा। इरफान फाजिल, हम श्रीनगर से मौसम की जानकारी है कल शाम से अगले 2 दिनों के लिए, यानी कल शाम से 5 से 7 नवंबर तक कश्मीर वादी में इंतज़ामिया को तैयार रहने के लिए कहा गया है। तो इंतज़ामिया तैयार रहेगी, तो इसमें हमें ये देखना है कि महकमा मौसमियात ने जो पेशनगोई की है उसके किस तरह से ज़मीनी हक़ाइक़ है। ज़रा इरफान बताइएगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। 5 से 7 नवंबर तक गरज चमक होगी, पहाड़ों पर भारी बर्फबारी होगी, निचले इलाकों में भी बड़ी बर्फबारी का खतरा है। महकमा मौसमियात तो ऐसा बता रहा है, साथ में बता रहा है इंतज़ामिया को तैयार रहना चाहिए। तो बताइए, तैयारी कैसी है इंतज़ामिया की, आपकी तैयारी कैसी है, लोगों ने कैसी तैयारी कर रखी है महकमा मौसमियात की पेशनगोई के तहत? बहुत बहुत शुक्रिया सलम जी। जहां तक मौसम का ताल्लुक और मौसम के साथ साथ मौसम का मिजाज जरूर बदला, जबकि ऑटम चल रहा है और साथ ही साथ सर्दियों ने भी जी हां दस्तक देना शुरू कर दिया है। और इस बीच मौसमी महकमियात का ही मानना है, अभी भी मेरी बात जो है मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है शहर श्रीनगर में, वहां पर जो श्रीनगर डिवीजन के इंचार्ज है डॉक्टर मुख्तार, उनसे मैंने बात की और उनसे मैंने पूछा कि जो प्रेडिक्शंस आप लोगों ने की है, जो सैटेलाइट राडार्स के जरिए जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो क्या है। बताया जा रहा है कि तकरीबन यानी कल से लेकर पूरा 10 दिन ओवरऑल जो है इसमें 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस करेगी, यानी एक 5 तारीख से लेकर 6 तारीख तक, और उसके बाद 7 से लेकर 8 के बीच में थोड़ा सा मौसम ठहर जाएगा। फिर से उसके बाद 8 से लेकर 9 और 9 की यानी रात तक ये 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हिट करेगी। मगर सबसे पहले अगर बात करें तो कल से मौसम क्या होगा उसके बारे में बताना चाहूंगा। पहले हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाएंगी और इसके साथ साथ नॉर्थ कश्मीर के जो हाई रीचेस है वहां पर बर्फबारी हो सकती है। साउथ कश्मीर के बारे में थोड़ा सा ज्यादा इम्पैक्ट। इरफान, आप डबल डिस्टर्बेंस की बात करें। इरफान, आप डबल डिस्टर्बेंस से, कश्मीर में डबल डिस्टर्बेंस सब कुछ डबल ही होता है, लेकिन फिलहाल बताइए अभी कैसा मौसम है? रात के बिल्कुल 9:55 और 21 सेकंड हो चुके हैं, तो इस वक्त कैसा मौसम है? बाहर कितनी ठंड है? बिल्कुल आप अंदर कांगड़ी इस्तेमाल करके बैठे होंगे, लेकिन बाहर का बताइए कैसा मिजाज है? बिल्कुल बाहर काफी ज्यादा ठंड है और लोगों ने पहनना शुरू कर दिया है, हीटर्स ब्लोवर्स वगैरह का इस्तेमाल हो गया है।
घरों में हमाम भी चलने शुरू हो गए हैं। साथ ही साथ लोगों ने जी हाँ कोयला कांगड़ी को बिल्कुल स्टैंड पे रखा है, क्योंकि 2 दिन जो है नहीं, मौसम वो खराब होने तो वाला है। मैं इरफान जानना चाहता हूँ, क्या हवाएं इस वक्त चल रही हैं, बारिशें हो रही हैं? क्योंकि दिन में अबर अलुदा मौसम का था कश्मीर का, तो इस वक्त क्या है? जिस तरह महकमे मौसमियात ने बताया कि कुछ हवाएं चल सकती हैं। देखिए अभी तो इसका इम्पैक्ट कुछ नहीं है, अभी तो ड्राई वेदर ही है, मगर आज रात से ही यानी सिलसिला शुरू हो जाएगा। हल्की हल्की बारिशें, और कल जो है दिन में मौसम काफी ज्यादा मतलब आबरालूद रहेगा, क्लाउडी रहेगा, और उसके साथ साथ ही बारिशें जो है मैदानी इलाकों पर शुरू हो जाएगी। बालाई इलाकों पर अगर देखा जाए तो इसका इम्पैक्ट खास तौर पर फल फ्रूट के जो बागात है। चलिए इरफान वक्त इजाजत नहीं देता है, वक्त इजाजत नहीं देता। हम देख रहे हैं आपके बैकग्राउंड में, अपने शीशों पे वो कश्मीर में हम लगाते हैं यूजुअली वो पॉलिथीन वगैरह लगाते हैं, पर्दे डबल लगा देते हैं इस मौसम में, तो आपने पूरी तैयारी कर रखी है और भी तैयारी करिएगा, क्योंकि अभी डबल जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस डबल आ रही है, तो डबल का जवाब भी डबल से ही दीजिएगा। इरफान बहुत शुक्रिया, श्रीनगर से मेरे दोस्त मेरे साथी इरफान फाजिल, और बता रहे थे डबल डिस्टर्बेंस की खबरें हैं, महकमे मौसमियात ने बताया कल शाम से, और उसके दौरान बताया जाता है कि बड़ी बर्फबारी हो सकती है और इंतजामिया को तैयार रहना है। अनटोज इंतजामिया को रहने की जरूरत है, क्योंकि पिछले साल भी हमने देखा इंतजामिया पिछले साल 2.5 इंच बर्फ में दब गई थी। अब की बार ना दबे, दुआ करते हैं अब की बार तैयारी करती रहे। तो फिलहाल उम्मीद यही है कि इंतजामिया जम्मू कश्मीर की इस बर्फ का मुकाबला करने के लिए तैयारी कर रही होगी, कर चुकी होगी, और इंशाल्लाह कल जब बारिश पड़ेगी, बर्फ पड़ेगी, तो उसका मुकाबला किया जाएगा। तो नाज़रीन, देख रहे थे आप सलाह जेके स्पेशल सनम के साथ। फिलहाल दिल्ली स्टूडियो से मुझे दीजिए इजाजत इस वादे के साथ, रब कायनात की मर्जी फिर करेंगे आपसे मुलाकात। मेरे साथ प्रोग्राम में मेरे पैनल प्रोड्यूसर रही तरन्नुम राजपूत और मेरे असाइनमेंट कोऑर्डिनेटर रहे हिमांशु शर्मा। बहुत बहुत शुक्रिया तरन्नुम, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु। तो दीजिए मुझे इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।